लीला के दर्शकगण देखिए, जो रावण है लक्ष्मण रेखा को पार करना चाहते हैं, जब पैर बढ़ाया तो वहां से और पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अग्नि का वास हो जाता है। और फिर जब सीते भिक्षा लेके आती है तो उसका हाथ पकड़ के वो रथ पे बिठा लेते हैं। रोल। आप देख रहे हैं किस प्रकार से माया स्वरूप रावण और अपने आप को साधु बन करके अब ऐसा लीला को रचा जो शायद विश्व में कभी हमने सोचा ही नहीं था, या देवी देवताओं ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी जानते थे, क्योंकि त्रिलोकी है, सब जानते थे। रावण अपना भेष बदलकर भिक्षा मांगने के लिए पंचवटी पहुंचता है, और उधर राम और लक्ष्मण अभी भी वन में है। मारीच को मारने के बाद में वो आते हैं, लेकिन आते आते तो यहाँ सब कुछ समाप्त हो जाता है। रावण आ गया, अब लक्ष्मण की रेखा पार कौन करेगा? पार ना करना रेखा मेरा, लक्ष्मण ने उपदेश दिया। पार करना रेखा मेरा, लक्ष्मण ने उपदेश दिया। पार करना रेखा मेरा, लक्ष्मण ने उपदेश दिया। सीता को आवाज मिला, राम पे संकट आ ही गया। सीता को आवाज मिला, राम पे संकट आ ही गया। खींच के रेखा लक्ष्मण चल दिया। पार ना करना रेखा मेरा, लक्ष्मण ने उपदेश दिया। पार करना रेखा मेरा, लक्ष्मण ने उपदेश दिया। लक्ष्मण ने उपदेश दिया। हाँ, तो ऐसा उपदेश लक्ष्मण देते, भाई मैं भी कुछ आपसे सीख गया हूँ। और देखते हैं माँ सीता खड़ी है, रावण बैठा है। माँ बोलती है कि लक्ष्मण रेखा है, आप अंदर आ जाओ। तो रावण जाता है, लेकिन देखता है अग्नि बल पड़ती है। तो रावण जान गया कि कुछ गड़बड़ है। अब वो एक और लीला रचता है, माँ को बोलता है आ जाओ बाहर, नहीं तो मैं श्राप देकर चला जाऊंगा। ऋषि मुनि है, ऋषि मुनि का वेश लेकर आया, और ऋषि मुनियों का आदर सम्मान प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता ने वनवास में बहुत किया था। ले आओ देवी। कृपया आप ही को यहाँ आना होगा। अब तो हमने आसन जमा लिया है, यात्रा से थके हुए हैं, बार बार उठा नहीं जाता। जो कुछ देना है यही ले आओ। भगवान, मैं इस सीमे से बाहर नहीं आ सकती, आप ही को कष्ट करना होगा। देवी, तुम कोई आर्य कन्या नहीं लगती। द्वार पाया अतिथि भगवान का रूप होता है, और तुम हमारा तिरस्कार कर रही हो। नहीं नहीं अतिथि देवता, मेरे वहां न आने का कारण आपका तिरस्कार करना नहीं। वास्तव में मेरे देवर ने मेरे सुरक्षा के लिए एक सीमा की रेखा खींच कर गए हैं, और अपनी शपथ देकर गए हैं मर्यादा की सीमा को त्याग कर बाहर मत जाना। इसीलिए मैं बाहर नहीं आ सकती। कृपा करके अपने बात को बुरा मत मानना। बस बहुत उचका, तुम बार बार हमारा तिरस्कार कर रही हो। पहले हमें कुटिया में आने से इनकार कर दिया, और अब दूर से खाना दे रही हो जैसे हम कोई पशु पक्षी है। ऐसा व्यवहार नीच जाति के लोग करते हैं। कोई संत महात्मा अगर द्वार पर आ जाए तो बड़े आदर से उनके शरण में जाकर, उनके पैर छूकर उनके आशीर्वाद लेते हैं। ठीक है, हम तुम्हारी कुटिया से ऐसे ही चले जाएंगे, लेकिन इस अपमान के बदले हम तुम्हें श्राप देते हैं। नहीं नहीं मुनिराज, मुझ पर दया कीजिए। मुझे अपने पुत्री के समान समझकर मेरी समस्या का और अवस्था के समझने का चेष्टा कीजिए। हम सब समझते हैं, सब कुछ जानते हैं। हम त्रिकालदर्शी हैं, मूर्ख स्त्री, हम सब देख रहे हैं। इस समय
तुम्हारे पति स्वर्णमृग पे शिकार करने के लिए वन में भागा भागा फिर रहा है। वह स्वर्णमृग अपने सींग से तुम्हारे पति को एक बार आहत कर चुका है, फिर भी तुम्हारा पति उसके पीछे भाग रहा है। हम श्राप देते हैं कि वही स्वर्णमृग तुम्हारे अपने सींगों से तुम्हारे पति को। नहीं नहीं, उन्हें श्राप मत दीजिए, मैं वहीं आती हूँ। मेरे पति को श्राप मत दीजिए, मैं वहीं आती हूँ। उन्हें श्राप मत दीजिए, मुझ पर दया कीजिए। हम कोई देव से आया साधु नहीं, हम रावण है, रावण। नहीं, आज तुम्हारा हरण करूंगा। बचाओ, चलो मेरे साथ, मेरी रक्षा करो। चलो। लक्ष्मण, चले कियो भारी, चल कियो भारी, रावण जाए सीता हरण चल कियो भारी, चल कियो भारी, रावण बिलक बिलक मासिया कर रही है, प्राण से प्यारे प्रभु जी हमारे, कैसे विपदाया ने पड़ी है, मुझको बचा ले नाथ हमारे, चल कियो रावण, चल कियो रावण, अब है जाए सीता माँ को हर जाए, सीता माँ को हर जाए। उधर रावण सीता को लेकर जाए, जटायु कहीं बूढ़ा पंछी था वो सुनता है, प्राण जटायु निकलन लागे, देखे मासिया को जाए, एक राक्षसी अब हर सा जाए, प्राणों से प्यारे माथे हमारे, रावण छल कियो अब है जाए, सीता को हर ले जाए। जटायु युद्ध को ठान ले जाए, पहुंचे रावण के सन्मुख आए, जटायु युद्ध को ठान ले जाए, पंछी रावण को ऊपर पहुंचे सन्मुख रावण के जाए, दोनों में युद्ध हो जाए, छल कियो रावण हति हर जाए, छल कियो रावण चल कियो रावण हर लियो जाए, सीता माँ को हर जाए। जटायु युद्ध को ठानत जाए, प्राण जाओ मैं माँ को बचाए, पूरा पंछी है लेकिन फिर भी माँ की रक्षा के लिए आ गया। मुझसे ना जाओ तुम आगे, मुझे पार करो माँ को न जाए, रावण
जाए सीता माँ को हर ले जाए सीता माँ को हर ले जाए। और इसी प्रकार से आपने देखा बच्चों का अपन कार्य जटायु और जटायु का प्राकृतिक का है राम 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 ही निकल रहा है और रावण जो है सीता के लिए लंका को चले जाते हैं। बड़ी सुंदर कथा की सुल्तान का अपनी गीता लीला के अंदर और बहुत आनंद देगा सभी को। जय जय राम 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 सिया राम 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 जय जय राम राम सिया राम राम राम। बिन प्राण न अब त्यागे जाए जब तक न देखूं मैं प्रभु राम को जाए। अंतिम श्वास निकट नहीं आवे केवल जटायु राम है अलगाए। जय जटायु राम राम करते करते और प्राण त्यागते रुक गए, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं कुछ बतलाना चाहता हूँ और जैसे ही संदेशा राम को दे देंगे वैसे ही उसकी प्राण। लेकिन थोड़ा सा पीछे आते हैं। जटायु बूढ़ा पंछी जब सुना कि माँ की पुकार, राम लक्ष्मण की जब आवाज को सुना तो उसे ज्ञात हुआ ये तो राजा दशरथ के पुत्र दोनों, और राजा दशरथ और जटायु मित्रता, भाईचारे की मित्रता थी दोनों की, बहुत पुरानी मित्रता दोनों की थी और भाईचारे की मित्रता थी। तो अब दशरथ जी के बहू को ले जा रहा है कोई पापी राक्षस, तो जटायु बेचारे फिर भी तैयार हो गए के लिए। पंछी राज उड़ करके गए और वायु में और रावण से युद्ध करते करते बहुत घमासान युद्ध हुआ, लेकिन रावण ने क्या किया, उसके पंख को काट देता है और जटायु पृथ्वी पर गिर करके राम राम कहते उधर राम और लक्ष्मण वन में भटकते हैं, पहुंचते हैं, वार्तालाप करते, पूछते हैं, सीता माँ भाभी चिल्लाते हैं, कहाँ हो सीते। सीते 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 अभी आप कहाँ हो। और इस तरह से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण और नारा लगाते हुए सीता भाभी माता खोजते खोजते पंचवटी सूना हो गया और आप पहुंचते हैं आप जटायु के करीब में। तो बूढ़ा पंछी को देखता है राम लक्ष्मण देखते हैं, दौड़ के राम जब चीन गया जान जाता है, आप बैठ करके राम और अपने गोद में उसके सिर को रख देता है। इस तरह से बूढ़ा पंछी को और वो राम राम का नारा लगाता है, हे राम जटायु श्री राम क्या हुआ पंछीराज। राम 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 कहते हो। कौन लेके गया। माते सीते को रावण लेके गया। माँ किस ओर लेके गया। लंका की ओर लेके चले गए। और तुम्हें क्या हुआ। पंख को काट दिया उसने। तो जटायु बतलाता है राम से को काट दिया उसका कि रावण उसके पंख को काट दिया और जटायु बतलाता है कि मैंने बहुत परिश्रम किया, कोशिश किया बहू को बचाने के लिए, लेकिन बूढ़े अवस्था के कारण से मैं असफल रहा था। लेकिन फिर भी मैं बतलाता हूँ कि तुम विजय प्राप्त करोगे और दक्षिण दिशा की ओर सीता को लेकर गया है। मैं बूढ़ा हो गया, मैं नहीं देख पाता हूँ कितनी दूर है, कहाँ पर लेकर गया, लेकिन उसी दिशा में तुम जाओगे, तुम्हें सफलता मिलेगी, तुम विजय प्राप्त करोगे और इसी प्रकार से तुम लंका पर चढ़ाई करके और स्वयं सीता को लाओगे। ये मैं बतलाता हूँ। और राम जी बोलते हैं लक्ष्मण से कि हे लक्ष्मण, अब ये प्राण इनके निकलने वाले हैं। हालांकि जब दशरथ हमारे पिता जब वो मृत्यु को गए तो मैं दह संस्कार नहीं कर पाया, लेकिन पिता के मित्र हैं यहाँ
ये जटायु हमारे पिता के मित्र हैं, चलो मैं एक पुत्र के नाते और इनका आज यहाँ पर दाह संस्कार करता हूँ। तो ये पिता और पुत्र का निभाया प्रभु श्री रामचंद्र जी ने, यही मर्यादा है। तो जटायु को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पिता सोच करके, क्योंकि दशरथ उनके पिता से तो वंचित थे, वन में थे, तो बोले चलो अच्छा पिता की नहीं कर पाया तो पिता के मित्र का आज दाह संस्कार करते हैं। लक्ष्मण दौड़कर कपूर दौड़ करके और जटायु के दाह संस्कार करते हैं। फिर जटायु वहां से बतलाता है कि तुम आगे की ओर बढ़ना, राम आगे की ओर बढ़ना, कोई वहां पर और पंपा सरोवर और वहां पर जाना, बड़ा सा सरोवर है, फिर वहां पर कुछ ऋषि मुनि इत्यादि मिलेंगे, सुग्रीव इत्यादि, वो कथा आगे रहेगी तब मैं बतलाऊंगा। तो वो सब संकेत करके और रामचंद्र जी ने क्या किया, दाह संस्कार को करते हैं। और इस प्रकार से ये संसार में आए हरि को तो